हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लूज पर। भाई बहुत ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का भी। घर पर रहो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी घर रहो, पढ़ाई करो। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको डेली वीडियोस दे रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे थे। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट डिजिट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेटा रूल फर्स्ट और रूल सेकंड आपको पढ़ाया था। और फर्स्ट रूल में हमने 0, 1, 5 और 6 इसके बारे में पढ़ा था। और सेकंड रूल में 4 और 9 के बारे में पढ़ा था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। सेकंड पार्ट में हमने रूल थर्ड पढ़ा है। जो रूल थर्ड था 2, 3, 7 और 8 के लिए, और इस पर बेस क्वेश्चन करे थे। तो रूल तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। 3 ही रूल है यूनिट डिजिट में, रूल कंप्लीट हो चुके हैं, बट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपके मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कमेंट देखो किया करो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों के, ठीक है। तो डाउट आज कोई है नहीं, क्योंकि आपने डाउट कोई बताया नहीं कमेंट में। प्लेलिस्ट के लिए आप बोल रहे थे, तो प्लेलिस्ट आपके लिए बन चुकी है, मैथ की प्लेलिस्ट। और देखो अभी 3 क्लासेस हुई हैं, आज 4th क्लास है। और क्या कर रहे थे अब, हाँ, प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस देखो ऐसा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर और यूनिट डिजिट इन दोनों चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दबाकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हमें पढ़ना क्या है, ध्यान से समझना। आज का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट तो देखो सभी कुछ है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। चलिए बेटा, तो पार्ट थर्ड यूनिट डिजिट आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रूल हमने सारे पढ़ लिए हैं, बट क्वेश्चन ही करने हैं अब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या बोला गया है, 852 की पावर कितनी बोल रहा है, 97 माइनस 347 की पावर कितनी बोल रहा है, 35। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में थे। अब क्वेश्चन माइनस प्लस में आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया सीखोगे, फोकस करना अभी। देखो चलो, तो भाई ये 852 की पावर 97 दे रखा है, तो 85 से तो हमें कोई मतलब है नहीं। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि 85 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमें देखना चाहिए 2 की पावर 97। 347 की पावर दे रहा है 35। यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 34 को हटाओ, 7 की पावर ये आपको दिखाई देनी चाहिए 35, ठीक है। तो 2 और 7 कौन सा रूल लगेगा, थर्ड रूल, जो हमने कल पढ़ा था। क्या करते थे, पावर को डिवाइड करते थे 4 से। तो 4 से डिवाइड करोगे पावर को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और जो भी रिमाइंडर होता था उसको पावर लेट करते थे, यही सिखाया था कल मैंने। तो 97 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, कल मैंने आपको बता दिया था। रिमाइंडर कितना आया, 1। सॉरी, रिमाइंडर कितना आया, 1। और तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको पावर लेट करेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही 35 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो 7 की पावर कितनी रखेंगे यहाँ पर, 3। क्लियर है ना। चलो अब आगे बातें समझ लो। 7 की पावर 3 आपको पता होना चाहिए बेटा, कितना होता है, 343। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3। तो 2 की पावर 1 हो गया 2, और 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितनी होगी, 3। तो हमने एक चीज समझी, या एक चीज हम देख पा रहे हैं कि 2 में से -3 को अगर आप माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट आ गया माइनस में, है ना। 2 - 3 तो ये -1 आएगा, और यूनिट डिजिट किस में आ गया, माइनस में। अब यही बात आपको ढंग से समझना है कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता, समझे। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता। भाई कभी ऐसे नंबर लिखा देखा है कि 2, 3, 7 और छोटा सा माइनस लगा के 8 लिख दो, ऐसे कभी नंबर होता है, नहीं। तो यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होता, इतनी बात समझ लो, कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शंस में भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होता है यूनिट डिजिट। तो सर अगर हमारा आंसर ये माइनस में आ गया तो हमें क्या करना है, तो इतना समझ लो कि अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ जाता है तो उसमें प्लस कर देंगे 10। समझ रहे हो, यूनिट डिजिट अगर माइनस में आता है
तो उसमें कितना ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे, तो 1 - 1 + 10 कितना होगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9, मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो याद रखो, बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ रहा है तो 10 प्लस कर आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, अब सर ये +10 कर क्यों रहे हैं हम लोग, है ना, ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा कि 10 को ऐड क्यों कर रहे हैं। तो जरा एक बात बताओ यार, मान लो मैंने लिखा 2 3 2 और 2 3 2 में से मुझे 7 माइनस करना है, तो क्या 2 में से कभी 7 माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम, कैरी लेते थे कितना, 10। तो ये जो 10 कैरी लेते थे ना, वो ही 10 यहाँ ऐड किया जा रहा है, ये कैरी वाला 10 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जब भी माइनस में आए तो कैरी 10, मतलब आपको 10 ऐड करना है। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो भाई नोट करके लिख लेना, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता। माइनस में अगर यूनिट डिजिट आया है तो उसमें प्लस करेंगे 10 और देन आंसर हम देंगे। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या बोला गया है, 259 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 148 माइनस 123 की पावर हमें दे रखी है 43। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। चलो, तो ये हमें दिखना चाहिए 9 की पावर 148 और ये हमें दिखाई देना चाहिए 3 की पावर 43। 9 सेकंड रूल पढ़ा था हमने 9 और 4 के लिए, और 9 और 4 का रूल होता था ऑड और इवन वाला, राइट। तो 148 क्या है, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर होने पर पावर क्या पुट करते थे, 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2। तो यहाँ 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 3 आया है। 3 कौन से रूल में था, थर्ड रूल में। और थर्ड रूल में क्या करते थे, पावर को डिवाइड करते थे, कितने से, 4 से। तो 43 को डिवाइड करोगे आप 4 से बेटा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो रिमाइंडर 3 आने पर यहाँ रखेंगे 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। 9 की पावर 2 होता है 81, है ना। 9 की पावर 2 होता है 81, पता ही होगा आपको। तो 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 1 और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आया, 7। अभी देख लो भाई, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ जाएगा -7, तो ये आया -6। अब हम जान चुके हैं कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10। 10 को ऐड करते ही कितना आएगा, 4, और यही हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। क्लियर है मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। आज का क्वेश्चन थर्ड है ये। इसका आंसर आप कमेंट करोगे भाई, इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आती है ना बेटा, कमेंट कर दो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन बेटा तुम्हें भी तो दूं, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कितना समझ पा रहे हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे लेट x की वैल्यू हमें दे रखी है, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। x की वैल्यू क्या दी है, x इक्वल टू हमें दे रखा है 633 की पावर 24, राइट, 24 ही आई थिंक, हाँ, 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर कितनी दे रखी है, 38, प्लस देन हमें दे रखा है 266 की पावर
54। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है x, ये x की वैल्यू दे रखी है और इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, क्या होगा करते हैं। देखो एक बार प्लस, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हमें कैसा दिखाई देना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए सब 3 की पावर 24, ठीक है। देखो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, इसलिए इतना टाइम लगता है। आप लिखोगे नहीं, आपको केवल डिवाइड करके सीधा यहाँ लिखना है, ठीक है। आप स्पीड मेंटेन करोगे अपनी, मेरे को समझाना है इसलिए मेरे को हर चीज़ लिखनी पड़ती है, बट आपको एग्जाम में हर चीज़ नहीं लिखनी, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ 7 की पावर कितनी लिखोगे 38, प्लस में यहाँ 6 की पावर कितनी लिखोगे 54। अब देखो 6 कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या था 0 1 5 6, और फर्स्ट रूल की साइक्लिसिटी होती थी 1, तो 6 की पावर चाहे कुछ भी हो ये तो 6 ही मिलना है यूनिट डिजिट, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। प्लस 7 कौन सा रूल आया बेटा 7 था थर्ड रूल, तो पावर को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 4 से, है ना। पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना गया 36, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 होता है 49, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 9, माइनस चलो 24 तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, राइट। 24 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 0, और रिमाइंडर 0 मिलने पर क्या करते थे, रिमाइंडर 0 आने पर पावर रखी जाती थी 4 रखते थे, तो यहाँ 3 की पावर रखी जाएगी 4, ठीक है मेरे भाइयों। 3 की पावर यहाँ कितनी रखेंगे 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर 4 होता है 81। चलो तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये कितना आ जाएगा -8 + 6 इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2। तो दोबारा से हमने देखा कि हमारा यूनिट डिजिट माइनस में आ गया, और माइनस में आती प्लस में कितना करेंगे 10, सो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8, है ना। चलिए करो एक बार इसे नोट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू दे रखी है, और x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है देखिए, x इक्वल टू दे रखा है 164 की पावर कितना है 169 प्लस 444 की पावर हमें कितनी दे रखी है 337 माइनस 727 की पावर हमें कितनी दे रखी है 726, ठीक है। ये x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू का यूनिट डिजिट हमसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। करते हैं सॉल्व। देखो 4 और 4 हमारा सेकंड रूल है, याद रखो। सेकंड रूल किसके लिए होता था 4 के लिए और 9 के लिए, और 4 और 9 के लिए हम कौन सा फंडा लगाते थे ऑड और इवन वाला। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि जितनी बार आप सुनोगे उतना आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई ये कैसी पावर है, ये ऑड पावर है। ऑड पावर होने पर पावर कितनी रखते थे 1, और ये भी कैसी पावर है, ये ऑड पावर है। ऑड पावर रखने पर पावर कितनी रखते थे 1, तो यहाँ सीधा रख दो 4 की पावर 1 और प्लस में आ जाएगा 4 की पावर 1, सीधा रख दो, ठीक है। यहाँ 726 7 आया है, तो 7 आया है तो कौन सा रूल है थर्ड रूल। तो बेटा 26 को डिवाइड करेंगे केवल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 26 ओनली 26 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 जो होता है वो हम जानते हैं कि 7 की पावर 2 होता है 49, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा 9।
तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, और 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। तो 4 + 4 हो गया 8 - 9 कितना आ गया -1। यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता, क्या ऐड करेंगे +10 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है? चलो इतना करो नोट आप अभी, ठीक है, इतना नोट करो। इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने हैं। एक्चुअली वो फॉर्मूले हैं एपी के, बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट में, उन फॉर्मूलों को आप नोट करना। ठीक है, इतना एक बार आप नोट कर लो भाई। चलो तो यार देखो, आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूले होंगे ये आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बनते भी किस तरह से। बट अभी यूनिट डिजिट में आप डायरेक्ट याद करो, और देखो एग्जाम के लिए भी हमें ये डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। तो एक बार समझते हैं इनको, देखो समझ लो। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ये। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, इतना याद रखना, नेगेटिव नहीं होते कभी भी नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इनके सम के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स की अगर सीरीज है सिंपल सीरीज का मतलब देखो 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और अप टू n क्या होगा? देखो n हमेशा होगा टोटल टर्म्स, कुल पद, है ना, कि सीरीज के अंदर कुल पद कितने हैं। n का मतलब टोटल टर्म्स, कुल पद कितने होंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल सीरीज है, मतलब कोई पावर नहीं है नंबर पर, सिंपल सीरीज है 1 + 2 + 3 और अप टू n, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n + 1/2। याद रखना, इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? n + 1/2। n क्या है? टोटल टर्म्स, कुल पद कितने होंगे। अब देखो, अगर 1 की पावर 1 क्या है? 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब अप टू n क्यूब। मतलब अगर नेचुरल नंबर की सीरीज क्यूब में आ जाए तो सेम फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखो n + 1/2 बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ठीक है, बस क्या करना है? होल पावर क्या करना है? स्क्वायर। जो ये वाला फॉर्मूला था, इसकी पावर क्या कर देनी है? आपको इसकी होल पावर कितनी कर देनी है? 2, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? नेचुरल नंबर की अगर कोई सीरीज है और उस पर क्यूब है तो उसके लिए ये सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए मैंने पहले ये सीरीज लिखी है क्यूब वाली, ताकि आप कनेक्ट कर चीज़ों को याद कर लो। अब अगर सीरीज स्क्वायर में आ जाए, जैसे कि 1² + 2² + 3² अप टू n की पावर 2, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, अब देखो इनका कहाँ यूज होगा, क्वेश्चंस पर चलते हैं, समझ में आ जाएगा। आ जाइए। चलिए तो बेटा, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू क्या बोल रहा है? 40 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें सीरीज क्या दे रखी है वो समझो, 1 + में 2 + में 3 + में 4, और इसी तरह से हमें जो सीरीज दे रखी है 39 + 40। ये जो नेचुरल नंबर की सीरीज है, इस सीरीज का हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। अब सिंपल सीरीज है तो सबसे पहले n की वैल्यू, मैंने n क्या बोला था? टोटल टर्म्स। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 40 तक सीरीज है, तो 1 से लेके 40 तक अगर सीरीज है तो टोटल टर्म्स 40 ही होंगे, है ना।
तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 40 ही होगी। 1 से लेके 40 तक नंबर हैं तो टोटल टर्म्स 40 ही होंगे, कुल पद 40 ही होंगे। चलो अगर सिंपल सीरीज थी तो इसके सम का फॉर्मूला क्या था, इसके सम का फॉर्मूला था सर n+1 अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय n की जगह कितना आ गया 40, और ये n कितना है 40, 40 + 1 कितना आएगा 41 अपॉन में कितना आएगा 2। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0 2 8। तो इसका यूनिट डिजिट बताना था, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0, तो भाई इस सीरीज का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। ठीक है, इस सीरीज का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 820 निकालने की कोई ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब था, राइट। हमें इस क्वेश्चन में केवल यूनिट डिजिट निकालना है, ना कि इस सीरीज का सम निकालना है। तो मुझे पता चला जैसे ही मैंने 40 को 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 0, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 41 करना है। यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ गया, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 0 बनाएगा ही बनाएगा। तो हम सीधा बोलते कि भाई यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, 820 पूरा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आ जाइए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, और 1 से लेकर 56 तक हमें सीरीज दे रखी है। तो सीरीज हमें दे रखी है बेटा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 अप टू 55 प्लस में 56। ठीक है, ये सीरीज हमें दे रखी है 56 तक। इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, तो वो तो n होगा 56। टोटल टर्म्स कुल पद 1 से लेकर 56 तक सीरीज है, तो टोटल टर्म्स 56 ही होंगे। तो n आ गया 56। सम का फॉर्मूला बताओ, फटाफट रिवाइज करो। क्या होता था भाई, अगर सिंपल सीरीज होती थी तो n+1 अपॉन में 2 होता था सर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 56, और ये 56 + 1 57 अपॉन में कितना आएगा सर 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। कैंसिल आउट कर दो भाई, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 28। अब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है केवल, तो हम यहाँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। 28 का यूनिट डिजिट 8 है, 57 का यूनिट डिजिट 7 है, और हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें यहाँ भी यूनिट डिजिट से ही मतलब है। 8 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 56, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो भाई इस सीरीज का जो भी सम होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, है ना, 6 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। बोल रहा है प्रथम पूर्ण संख्या, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक बताना है, क्या होगा। अब पहले तो देखो होल नंबर समझ लो, जिसने होल नंबर्स हमें बोला है, ठीक है, 111 होल नंबर्स बोला है ना बेटा। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जिसे हम बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या होते हैं होल नंबर्स, वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर्स कब से स्टार्ट होते थे 1 से, राइट। होल नंबर्स होते हैं बेटा 0 से, 0 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी तक। अगर सीरीज 0 से स्टार्ट होती है तो इन्हें बोला जाता है होल नंबर पूर्ण संख्या, और अगर सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर्स, और अगर 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं पहले 111 होल नंबर्स जो हैं उनका जो सम है उसका इकाई अंक बताओ। तो बेटा सॉल्यूशन समझो भी, यहाँ पर
पहले 111 होल नंबर्स कितने होंगे? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और अप टू 110। देखो 1 से लेकर 110 तक तो 110 नंबर हो गए, प्लस में 0 तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 111। तो 111 नहीं आएगा इसके अंदर, 111वां जो नंबर है वो क्या है? 0। अब मुझे एक बात बताओ, 0 को यार किसी नंबर में ऐड करो या मत करो, कोई फर्क पड़ेगा एडिशन में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें जो सम निकालना है वो 0 से लेकर 110, तुम्हें जो सम निकालना है वो 0 कह रहा हूं, 1 से लेकर 110 का सम निकालना है। 0 को ऐड करो या मत करो। हाँ, पर ये क्या है? 0 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमें होल नंबर्स बोले हैं। तो 111 होल नंबर्स क्या होंगे? 0 से लेकर 110 तक। तो 110 तक तो 110 हो गए और एक नंबर क्या हो गया? 0। तो ये होल नंबर्स कितने हो गए? ये फर्स्ट 111 होल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू तो कितनी होगी भाई? n की वैल्यू तो यहाँ 110 ही होगी, क्योंकि 0 को तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, हम यहाँ नेचुरल नंबर्स देख रहे हैं 1 से लेकर 110 तक। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 110। सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2। तो 110 गुना में कितना आएगा? 111 बटे में कितना आ जाएगा? 2। कैंसिल आउट करोगे 55, तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया 1। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होगा? 5। करो इसे नोट एक बार। ठीक है, इसे नोट करो। देन मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको होल नंबर समझ में आ गए हैं क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में फर्क समझ में आ गया। ठीक है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम 114 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 114 होल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस पर आ जाओ भाई इसके। तो भाई होल नंबर है, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो यहां लिखेंगे 0 और पहले 114 पूर्ण संख्या होल नंबर्स बोले तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बोलो कब तक जाएगा? 112 और 113। 113 तक जाएगा, 114 तक नहीं होगा। 114वां कौन सा है? ये 0। क्लियर है? सम कहाँ निकालेंगे? सम हम यहाँ से निकालेंगे 1 से। 1 से लेकर 113 तक का सम निकालेंगे, क्योंकि 0 ऐड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 113। सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों? n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये कितना आया? 113। 114 बटे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा बेटा? 2। कैंसिल आउट करो तो कितना आया? 57। तो देखो 113 का इकाई अंक 3 और 57 का इकाई अंक 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? 21। तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। करो नोट। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है आपको कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 114 प्रथम अगर हमसे होल नंबर्स बोल रहा है तो 113 तक लेंगे। 114वां जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी इस पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक करने की कोशिश करो एक बार। चलिए देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्यूब है ना, 3 की पावर 3 अप टू कब है? 101 की पावर 3 तक। तो सीरीज हमें क्या दे रखी है? सीरीज दे रखी 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में 4 की पावर 3 अप टू प्लस 100 की पावर 3 प्लस 101 की पावर 3 क्यूब दे रखा है हमें।
है ना। ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का जो भी सम आएगा, योग आएगा, उस योग का हमें इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। चलो क्यूब में, अगर क्यूब में सीरीज होती थी तो इसके सम का फॉर्मूला देखो, पहले n यही रहेगा 101, ठीक है। देखो n मैंने बोला था टोटल टर्म्स, कुल पद, तो 1 से लेकर 110 तक कुल कितने पद आए, 101 ही आएंगे, है ना। 1 से लेकर 101 तक, है ना, 1 से लेकर 101 तक कितने पद आएंगे, कुल 101 पद ही आएंगे, ठीक है। अब क्यूब में है सीरीज, क्यूब में सीरीज होती थी तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता था भाई, n+1 अपॉन में 2, और इसका होल पावर क्या करते थे 2, इसकी होल पावर क्या करते थे 2, ठीक है। चलिए तो पुट करो बेटा, कितना आ गया देखो 101, और ये कितना आ गया 102, अपॉन में कितना आएगा 2, और इसकी होल पावर कितनी आ गई 2। तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, 51 बार, 51 बार चला जाएगा, ठीक है ना, क्यूब है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास कितना चला जाएगा, 51 बार, ठीक है। चलो 51 बार गया तो 1 और 1, देखो यहाँ 101 में 1 है, यहाँ 51 में 1 है, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 की पावर 2 आ जाएगा, और 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 ही होता है। समझ में आया, देखो ध्यान से समझना एक बार, यहाँ कितना बच गया 101, और यहाँ बच गया 102, अपॉन में कितना है 2, तो 2 से जैसे ही काटेंगे ये कितना आ जाएगा 51। तो ये एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा 101 गुना में 51 की पावर कितनी आएगी 2, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 1 × 1, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और 1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कल और करवाऊंगा, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुए हैं। यूनिट डिजिट के अंदर अभी हम लोग 2 या 3 क्लासेस और करेंगे। तो चलिए बाय बाय, आज इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के संग भाई शेयर करो वीडियोस को, चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि देखो चैनल जितना बड़ा होगा आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे पाएगा। समझ में आया, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।